शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहदन्द सेवा निर्मलचेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। शब्दस्थित्र्यां जागरे पृथक् ततो विभक्तास्ततः संवित् एकरूप्यान्न भिद्यते। तथा स्वप्नेऽत्र वेद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरं ततभेदोस्तयोः संवित् एकरूपा न भिद्यते। सुप्तोत्थितस्य सुषुप्त तमो बोधो भवेत् स्मृतिः सचावबुद्धविषयाव बुद्धं तत्तदा तमः। सबोधो विषयान् भिन्नो न बोधात् स्वप्नबोधवत् एवं स्थानत्रयप्येका संवित् तन्विदनान्तरे। मा शाब्दयुगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा नोदेस्ति नाट्यमेतेका संविदेशा। दोहराइए। यमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पदं यतः मानभुवं हि भूयासम् मानभुवं हि भूयासम् इति प्रेमात्मनीक्षते। इति प्रेमात्मनीक्षते। जो संवित है वही सत है, जो सत है वही चित है, वही आनंद है ना। तो सत और चित और आनंद ये तीन अलग अलग नहीं होके कैसे हैं, ये एक हैं। इसलिए संवित के लिए अब यहाँ पे शब्द क्या यूज किया, इयम। जो अभी तक आपने पढ़ा उसको क्या बोला, इयम, है ना। जो प्रकरण अभी तक चल रहा था, बोले यह संवित क्या है, बोले इयम आत्मा। ये जो संवित है ये क्या है, आत्मा है। क्या करें बोले इसका, बोले परानंद। ये कैसा है, परानंद है, अपरानंद नहीं। कैसा, परानंद है। और बोले परम प्रेमास्पदम यतः,
परम प्रेमास्पद है। कौन? यह आत्मा, यह संवेद, यह चैतन्य। तो मैंने कल ये बात आपसे निवेदन की, वेदांत के अलावा जितने भी अन्य दर्शन हैं वह यह मानते हैं आनंद नाम की चीज तो है, हाँ जी, लेकिन आत्मा में आनंद नहीं है। न तो योग है, न तो सांख्य है, न तो वैशेषिक है, न तो बौद्ध है, न तो चारवाक है, कोई दर्शन नहीं मानता। सब दर्शनों ने आनंद को माना, लेकिन ये माना कि आत्मा में आनंद नहीं है। वाह, देखो अच्छा, आप शरीर का संचालन, कल मैंने आपको ये चारवाक का विशेष बताया था ना, शरीर का संचालन यदि ठीक होता रहे तो आनंद, बोलो जी, ठीक है ना, आप स्वस्थ हैं तो फिर आपको क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। तो आनंद का हेतु कौन बना? शरीर। किसी को हम मना नहीं कर सकते। कल मैंने इसीलिए आपसे बोला था, आप जो चारवाक दर्शन है उसका एक को काट के दिखाओ, एक भी दृष्टांत दे दो। तो आपने देखा कोई दृष्टांत निकल नहीं पाया, इसलिए इनको इग्नोर मत करना। जो आनंद है बोले वो पहला तो शरीर का है। शरीर स्वस्थ है तो फिर कैसा है? आनंद है। इसका मतलब आनंद का हेतु कौन हो गया? शरीर हो गया। वेरी गुड। हम कहाँ पे हैं ये देखना, इनमें से कहीं एक जगह फंसे हैं। दूसरा बोले आप ये शरीर की बात तो छोड़ो, कई बार ऐसा भी अनुभव में आता है कि शरीर अस्वस्थ है लेकिन मैं आनंद में, ये भी अनुभव में। शरीर अस्वस्थ है लेकिन उसके बाद भी मैं आनंद में हूं, ऐसा भी होता है। अच्छा नहीं, कैसे है बोले? अब जरा वैशेषिक दर्शन देखो क्या कहता है। पूर्व मीमांसा वो कहता है परिस्थिति यदि आनंद की होती है तो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, और व्यक्ति यदि परिस्थिति दुखी है तो व्यक्ति, देखो जी, हम मानते इस बात को? ये नहीं है, ये नहीं। परिस्थिति यदि आनंद की है तो महाराज सब कुछ ठीक है, शरीर खराब हो तो भी नहीं पड़ा, नहीं, मेरा बेटा ठीक है, मेरा पति ठीक है, मेरा बहनोई ठीक है, मेरा दामाद ठीक है, मेरा घर ठीक है, चलो मेरी तबीयत खराब भी है, लो, तब भी वो आनंद में रहता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसके बाहर की जो परिस्थिति है वो कैसी है? अच्छी है। वेरी गुड। इसलिए एक वो आम जो साधारण धार्मिक व्यक्ति वो कहते हैं इसीलिए कि परिस्थिति आती कैसी है भाई, परिस्थिति में ये भेद क्यों हो गया? परिस्थिति ऐसी क्यों आई? किस चीज की? आनंद की। और थोड़े ही दिन बाद परिस्थिति दुख की भी आती है। क्यों? बोले आपके कर्मों का परिणाम है। वेरी गुड। ये मीमांसा सबको पसंद आती। सत्कर्म का परिणाम है बोले सुख है, और दुष्कर्म का परिणाम
दुख है। तो अब जो पुण्य, पुण्य का परिणाम है सुखद परिस्थिति और पाप का परिणाम है दुखद परिस्थिति। जो जागृत हुआ वैसी परिस्थिति, क्या करें? बोले सत्कर्म करो। तो आनंद का हेतु कौन हुआ? आत्मा नहीं। अभी आप वेदांत पे नहीं चल रहे हो, याद रखना। जो हम लोग कहते हैं वेदांत को हम फॉलो करते हैं, कहाँ से हुआ? एक ये मानता है कि मैं, शरीर मेरा प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न हूं। वाह, वेरी गुड। तो आनंद का जो हेतु हुआ वो हुआ शरीर। दूसरा जो साधक है वो आनंद का हेतु मानता है परिस्थिति को, सत्कर्म को, पुण्य को। अच्छा जी। अच्छा, जरा तीसरा सांख्य दर्शन। ये भी आपने सुना है, व्यक्ति प्रसन्न रहता है किस गुण के कारण? किस गुण के कारण? बोलो जी। सत्व गुण के कारण। गीता का अध्याय देखो आप, सत्वम सुखे संजयति। सत्वम सुखे संजयति। जिसके जीवन में सत्व गुण है वो व्यक्ति क्या है? सुखी है। वाह। आप भी तो क्या कोशिश करते हो? सत्व गुण बढ़ाने की ही तो कोशिश नहीं करते। ये सांख्य दर्शन त्रिगुणों। तो बोले क्या करें? बोले सत्व गुणों की वृद्धि करो। हाँ जी, जीवन में सत्व गुण बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। तो आनंद का हेतु कौन हुआ? सत्व गुण। इसमें आत्मा कहाँ है? ये आनंद का हेतु। जबकि ये सब के सब फेल हो जाएं, अगर आत्मा दुखी हो जाए, इस पे किसी का ध्यान नहीं गया। ये सब रिलेशन तब चलते हैं जब आत्मा कैसा है? सुखद स्वरूप है। अब वो भी सिद्ध करेंगे कैसे सुखद स्वरूप। लेकिन अभी जो हमारी स्थिति है वो किसके कारण है? या तो सत्वगुण के कारण सुखी हैं, या तो कर्मों के कारण सुखी हैं, या तो परिस्थिति के कारण सुखी हैं, या तो शरीर। और बोले मैं बताता हूं आपको, बोले पदार्थ के कारण मैं आनंदित हूं। लो जी, मेरे पास भोग के इतने सुंदर सुंदर पदार्थ हैं। लो, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरा घर इतना बड़ा है, मेरे बंगले हैं, मेरा फार्म हाउस है, मेरे नौकर हैं, मेरे पत्नी है, ओ इतने सारे चीज हैं। इसके कारण मैं, देखो आपको समझ में ऐसे लोग भी, आनंद का हेतु कौन हुआ? पदार्थ। उनको सत्वगुण से लेना देना नहीं है, सत्कर्म से लेना देना नहीं है, परिस्थिति से लेना देना नहीं है, व्यक्ति से लेना देना नहीं है। हाँ, मेरे पास पदार्थ है, गाड़ी है, घोड़ा है, बच्चे हैं, सामान है। इसके कारण आप एक स्विच दबाओ तो ये हो जाता है, एक स्विच दबाओ तो ये हो जाता है। लग्जूरियस लाइफ है ना। आपकी भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे? आनंद इसलिए है क्योंकि मेरी लाइफ लग्जूरियस है, कंफर्टेबल है। उस पदार्थ के कंफर्ट के कारण मैं आनंदित हूं। चलो, ये हमारे अभी वर्तमान में आनंद के हेतु हैं।
लेकिन यदि आप सोचोगे तो वेदांत क्या कहता है, इयम आत्मा, इयम आत्मा परानंद, यह आत्मा ही परानंद है, कोई और नहीं है। लो देखो जी घोषणा जरा, यम आत्मा परानंद, यह आत्मा ही सिर्फ परानंद देने वाला है। अच्छा जी, प्रेम कहते किसको है? प्रेमास्पदम है ना, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप। प्रेम या प्यार किसको कहते हैं? बोलो भैया, अब तो आपका विषय है ये। वेरी गुड, सही जवाब दे रहा था कोई। प्रेम किसको कहेंगे? वही प्रेम और आनंद तो एक बात हुई ना। जिसको हम चाहते हैं, सीधी सी बात नहीं, सिंपल परिभाषा आपको दे रहा हूं, कोई कठिन नहीं। जिसको हम चाहते हैं उससे हम प्रेम करते हैं, और जिसको हम नहीं चाहते हैं उससे हम प्रेम नहीं करते। देख लो, चाहना ही प्रेम करना है। फिर से बोल रहा हूं परिभाषा, चाहना ही प्रेम करना है। अच्छा, धन को इसलिए धन प्रेमी, देखो क्यों प्रेमी बन गया है? क्योंकि धन को चाहते हैं। देश प्रेमी, क्यों जी? देश को चाहते हैं। सुविधा प्रेमी, मतलब सुविधा को नहीं, सीधी सी निशानी। जिस चीज को हम चाहते हैं उससे प्रेम होता है, और हम प्रेम उसी को कर दे, उसी चीज को चाहेंगे जो हमें क्या दे? आनंद दे। याद रखना, हम उस चीज को नहीं चाहेंगे जो हमें आनंद ना दे। ये आप काट के दिखाओ मेरे को परिभाषाएं। हम उसी को चाहेंगे जो मुझको, यदि मैं भी आपको डेली यहाँ पर प्रश्नों की बौछार लगाना और तंग करना चालू करूं, तो आप भी धीरे से क्या कहोगे? हम नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं। देखो वही, जो अच्छा लगे, क्या मतलब? अच्छा भी वही लगता है अच्छा भी वही जवानों को बूढ़े नहीं अच्छे लगते। क्यों नहीं लगते भाई? हैं तो बड़े खूबसूरत। आपको गोलानी जी नहीं लगते खूबसूरत? क्यों नहीं अच्छे लगते? क्योंकि हमें पता है मुझे उनसे मजा, सीधी सी बात है। उनके पास भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, कान है, नाक है, और हमसे ज्यादा दिमाग है। लो जी, हमसे ज्यादा, लेकिन फिर भी हम उनको नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि मुझे पता है मेरा सुख वहां पूरा नहीं होगा। देखो, इसे प्रेम की अब चीर फाड़ करना जरा, ये जो प्रेम बोलते हैं आप, बना हम चाहते ही उसी को हैं जिसमें मुझे सुख मिले और जिसमें मुझे आनंद। आप उसी ट्रेन को चाहते हो ज्यादा जिसमें बैठने पर आपको आनंद मिलता है, सुख मिलता है, टाइम से पहुंचती है वो ट्रेन को आप। अदरवाइज ट्रेनें तो सभी एक जैसी हैं। देख लो,
पहला, प्रेम किसको कहते हैं? बोले चाहने को प्रेम कहते हैं। एक अमीर व्यक्ति है, गाड़ी में जा रहा है और कहता है बहुत प्यास लगी है, बहुत तेज की प्यास लगी। किसी ने बोला ठीक है प्यास लगी है, आगे दुकान में बिस्लरी खरीद लेते हैं, एक पानी की बोतल खरीद लेते हैं, 10 रुपए की तो आएगी। और उसने जेब से निकाला तो 500 रुपए का, और वो भी एकदम खरा खरा, कड़ा कड़ा। अब वो क्या कहता है? मुझे प्यास नहीं लगी। देखो किससे प्रेम है, जल प्रेम की धन प्रेम? सोच लो, आप भी तो करते होगे ना। जिस चीज को हम चाहें, पकड़ में आया, उस चीज से मुझे, आप देखो जल से प्रेम था उस समय कि धन से प्रेम था? आभास जल प्रेम का हो रहा था, लेकिन जल प्रेम के ऊपर हावी कौन है? धन प्रेम नहीं है। देख लो, लेकिन कोई कोई होगा इनमें से जो कहेंगे इससे क्या मतलब 500 है कि ये पानी तो पहले क्या करें, प्यास तो बुझाएं। उसके ऊपर कौन प्रभावी हो गया? जल प्रेम। पहले तो जल पिए तो क्या करेंगे, शरीर ही नहीं रहेगा, तो नोट रखे। देखो होगा ना एक एस्पेक्ट ये पूरा। प्रेम उसको कहते हैं जिसको हम चाहते हैं। अच्छा जी, दूसरा, इस प्रेम को जब भी आप प्रेम इस विषय को देखें तो 2-3 चीजें जरा देखें। प्रेम किसको करते हैं, दिस इज फर्स्ट। प्रेम कितना करते हैं, इस पे सब पे विचार करना। प्रेम किसको करते हैं, प्रेम कितना करते हैं, हाँ, प्रेम कब करते हैं। हो गया, बढ़ गया। ये सब जरा पकड़ के रखना, सबकी जरा सफाई होगी, क्या क्या है यथास्थिति आपकी। पहला, प्रेम किसको करते हैं। दूसरा, प्रेम कितना करते हैं। दूसरा, प्रेम कब करते हैं। हुआ 3 प्रश्न तो पहले सॉल्व करें। हाँ तो अभी आएगा ना, सिद्ध तो क्या करना, यमात्मा परानंद। सबसे ज्यादा प्रेम तो हम, देखो, क्योंकि हम अपने आप को ज्यादा, हाँ, सुखी मानते हैं। अपना आपा मेरा क्या है, ज्यादा सुखी, इसलिए हम अपने आप से ज्यादा प्रेम करते हैं। आएगा ऐसा भी, आना तो उसी बिंदु पर है, लेकिन आपको ये सब चीजें कवर करते हुए, है ना, क्योंकि ये भी जो टॉपिक है ये भी आपका क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए एकदम। कोई नहीं कर सकता। मेरे को एक हेतु बताओ। अपने आप से व्यक्ति थोड़े लिए करता है, क्योंकि किसी निमित्त के कारण। हाँ, जैसे किसी गृहस्थ की बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है और वो क्या करता है, मैं अपने आप से क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ ना। किसी की नौकरी नहीं लगी तो क्या बोलता है, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मैं माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने आप से। तो ये जो हेतु हैं, इसका असली हेतु कोई, अगर वो समस्या सॉल्व कर दी जाए तब क्या वो मरने को तैयार है? तब भी मरने को तैयार हो। आज तक तो कोई आदमी ऐसा नहीं दिखा जो कहता मैं सब आनंद में हूं लेकिन फिर भी आत्महत्या करूंगा। मेरे को बताओ आप। मैं सुखी हूं, मैं आनंद हूं, लेकिन आत्महत्या, ऐसा तो कोई नहीं मिला। सब दुख के कारण दुखी हैं, इसलिए क्या चले गए, आखिरी में वही मिलता है, चैतन्य। बस आप बताओ ना, कोई दृष्टांत ऐसा आपकी नजर में हो कि हम अपने आप को ज्यादा
है कुछ? घटनाएं हैं, निमित्त हैं, परिस्थितियां हैं, इनके कारण दुखी होता है, अपने आप से नहीं, कभी नहीं हो सकता। अच्छा जी, हम पहला प्रश्न क्या था, किसको प्रेम करते हैं? बोलो भाई, करके देख लो आप। हम किसको प्रेम ज्यादा करते हैं? सच्चाई ये है किसी संबंध को नहीं करते, किसी भी संबंध को हम नहीं चाहते जब तक कि वो मुझको प्रिय। तो सबसे ज्यादा हमने किसको चाहा? बोलो जी। अहम दुखी हो गया तो फिर बोले ऐसे रिश्तों से फिर मैं दुखी हो गया तो क्या करूंगा लेके, इनका घर ठीक है, ये खुशी है, बच्चे हैं, लेकिन मैं तो कैसा हूं, दुखी हूं। हम यदि सबसे ज्यादा किसी को चाहते हैं दुनिया में तो हाँ, अपने आप को। करके कोई यहां पे इसका तोड़ बता दो, कोई तोड़ बता दो। इस चैतन्य के अलावा, अपने आप के अलावा किसी को नहीं चाहते। ये सब ड्रामाबाजी है कि मैं उनको चाह कर ये सब कर रहा हूं, ये छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, सब कहने की बातें, कुछ सत्य नहीं है इसमें। नहीं है तो आप बोलो, इसमें ये स्वीकार है या नहीं? हम पहला तो सबसे ज्यादा अपने आप को क्या करेंगे, चाहेंगे। उसके बाद किसका नंबर आएगा? दुनिया वालों का, जो भी आपके रिश्ते हैं। मैं ही नहीं रहा तो बोले चाहने वाला कौन रहा? मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर तो सबसे पहले तो फिर मैं होना चाहिए। अच्छा, व्यक्ति प्रेम करता है, लेकिन बताओ आप, हम प्रेम के बदले क्या चाहते हैं? ध्यान से सब सुनना और एक एक की सच्चाई परिवार में सामने आ जाएगी। प्रेम के बदले प्रेम कितने लोग चाहते हैं? एकदम नहीं। हम प्रेम के बदले पहला ये कोशिश करते हैं कि ये मेरे काम के वक्त भी जब मेरा कुछ काम पड़े तो ये मेरे काम में आ जाए। सबसे पहला है ये नहीं कि मैं इनको प्रेम दूं, देखो बात की बात है, बोले सेकेंडरी, सच्चाई मत कहो। मैं ये चाहता हूं, हम रिश्ते इसलिए चलाते हैं क्योंकि मेरे ऊपर कभी दुख, विपदा, परिस्थिति ऐसी पड़े तो यह व्यक्ति मेरी क्या करे। मैं आपको बताऊं, आपकी पत्नी, पति और पुत्र भी इसी में है, पहली कोटि में। देखो, संबंध इसलिए नहीं निभा रहे हैं क्योंकि आपसे प्रेम है, संबंध इसलिए निभाया जा रहा है क्योंकि बाद में आप हमारे देख लो जी, आधी सच्चाई तो इसी में सामने आ जाती। आप देखो ना, आधे से ज्यादा जो दुआ सलाम ठीक से हम जिनसे करते हैं उसका कारण क्या है? कभी मेरे भी काम में। अच्छा, अनुभव कितना रहे, कितना आए हैं? अनुभव भी देख लो अभी आप। हम एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, हम मुझसे कर रहे हैं, वो मुझसे कर रहे हैं, मुझसे कर, कोई काम में नहीं आता। मतलब मैनेजमेंट की भाषा में इस मेंटेनेंस पे इतना पैसा व्यय किया जा रहा है कि इसका फल और रिजल्ट कभी आना नहीं। इतनी शक्ति, शरीर की शक्ति, धन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, सब शक्ति इस पे व्यय कर रहा हूं, अपना समय निकाल रहा हूं, किसके लिए? और सिर्फ एक पर्पज है, ये भी व्यक्ति मेरे कभी काम में, कभी, ध्यान रखना,
काम में, और आपको पता है इतना देने पर भी मिलता है नहीं, और श्योरिटी गारंटी नहीं है कि आपने इतनी शादियों में गए हैं तो वो सब आपके यहाँ भी, ये गारंटी नहीं है। नहीं, उनका मन नहीं करता, नहीं जाएंगे आपका, क्या करोगे भैया? हाँ जी बोलो भाई, पकड़ में आ रहा है ना? तो आप देखो कितना मूर्खता का काम हो रहा है। एक तरीके से हम सब कुछ उसको दिए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। इतना सॉरी टू से, अगर इतना ही प्रेम का कुछ अंश उस ईश्वर की ओर लगा दिया होता, कोई बैंक दूना नहीं कर सकता जितना, हाँ वो दूना कर देगा। इतना अगर कर दे तो वो तो मदद करने को तैयार भी खड़ा है। वो तो कह रहा है मैं योगक्षेमम अवाहम, वो तो लिख के भी दे दिया उसने भगवत गीता में आपको। आपके किसी पति ने अभी तक लिख के, पत्नी ने, भाई बच्चों ने लिख के दिया है कि आपकी दुर्स्थिति आने पर भी मैं आपकी इसी तरीके से, इसी भाव से सेवा करता, किस न लिख के दे सकता है न कोई देगा कभी, लेकिन ईश्वर ने लिख के दिया है तुम किसी भी परिस्थिति में रहो, योगक्षेमम वहाम्यहम्। लो, वो चिल्ला के कह रहा है और हम उसकी ओर ध्यान देना, तो आपको क्या, एक थोड़ा सा अगर अपना मेंटल स्टैंडर्ड ऊपर उठाएं तो आपको लगता है ये दुनिया क्या पागलपन हो रहा है। अगर कहीं एक आरती हो रही हो तो हम उस आरती में जाना पसंद नहीं करेंगे, रिश्तों को निभाना। और आपको पता है वो जो रिश्ता आपने निभाया उसकी आपकी कोई कीमत, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बेवकूफ और भी वहां पे एक दूसरे को शकल दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। जहां हाजिरी लग नहीं रही है वहां हाजिरी लगाने का, और जहां हाजिरी लगती है वहां हम जाना पसंद नहीं करते। देखो ये सच्चाई जीवन की बना। तो हम अपने आप से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। दूसरा मैंने बोला, हम प्रेम के बदले चाहते क्या हैं? पहला सुरक्षा, नहीं इसको एक शब्द में क्या बोले? सुरक्षा। लेकिन क्या वह सुरक्षा वहां से मिलती है? तो ठीक है, इतना देने के बाद भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। वाह, अच्छा जी। दूसरा, प्रेम के बदले हम ये चाहते हैं हाँ कि हमें यह व्यक्ति सम्मान दे। देखो, दूसरा, प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि हाँ ये मुझे प्रेम दे या मैं इसे प्रेम दूं, नहीं, प्रेम इसलिए करते हैं कि ये व्यक्ति मुझको सम्मान दे। देखना, एक हीरे का उपयोग किसके लिए? प्रेम नाम का जो हीरा है उसको हम किस लिए उपयोग कर रहे हैं? देखो लो आप जरा, ये अंदर कितनी महंगी। मुझे ऐसा लगता है किसी घर में सोना हो, आभूषण हो, और पति के पास पैसा ना हो, और बोले नहीं आज होटल में खाना खाना है, हैप्पी न्यू ईयर मनाना है, तो मैं क्या करूँगा? उस सोने के आभूषण को क्या करूँगा? तो आप क्या कहोगे? ये पागलपन है। ये नहीं, इतनी महंगी चीज किसके लिए? खाने के लिए उसको वेस्ट कर दोगे तुम? उतनी महंगी चीज कहां पे वेस्ट करने जा रहे हो तुम? तो ये जो प्रेम है ये किसके लिए? सम्मान के लिए। हाँ, प्रेम यश के लिए भी होता है। प्रेम यश के लिए भी होता है कि यश, इनके प्रेम करने से मुझे क्या मिलेगा? यश मिलेगा।
मुझे भी जरा, हाँ, समाज में थोड़ा लोग जानेंगे, वाह वेरी गुड। ये सब प्रेम के बदले में देख लो, सब पैदा हुए हैं ये सब 4-5। वही तो मैं कह रहा हूं। और ये सब मिलता भी जहां असली से मिलने वाला है, खान है, वहां पर उसको हमने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। कहां से? वहां नेचुरली जो असली चीज है वो आपको इतनी जल्दी मिलेगी नहीं। आप देखो ना, अच्छा अच्छी फिल्में कितनी आई, रेयर आती हैं। अच्छे नॉवेल कितने आए, अच्छे व्यक्ति कितने आए इस धरा भूमि पर, व्यक्ति तो बहुत पैदा हो गए। अच्छी दुकानें कितनी हैं, अच्छे ओरेटर कितने हैं। जो चीज अच्छी होगी, हाँ, वो चीज कम होगी। जो चीज ऐसी होगी वो बहुत सारी होगी। आप चले जाओ ना परदेशीपुरा की कथा में, मैं तो देख के दंग रह गया। 7 घंटे से सुन रहे हैं वो, 7 घंटे लगातार व्यक्ति दे रहा है। लेकिन आप पूछो कि क्या सीखा, कुछ नहीं सीखा। वहां पे झगड़ा कर रही 2 औरतें स्टेज पंडाल में, एक दूसरे को मारा मोरी चालू हो गए। भागवत सुनने देखो, भीड़ है। ऐसे तो आप देखो ना, आज पेपर में कल भागवतों की तो भीड़ है, पर व्हाट पर्पस? इस भागवत का, इस धर्म कथाओं का उद्देश्य क्या है? मैं तो पहले ही बोलता हूं, मैं तो साधु साधी में विभीषण हूं। उद्देश्य सिर्फ 1 या 2 है। पहला उद्देश्य है धन प्राप्ति, नहीं है? पहला उद्देश्य धन प्राप्ति। धन प्राप्ति क्या करिए? तो क्लास करके लो तो लोगों को ठीक भी लगे। क्या करके धन ले रहे हो आप? करोड़ों का पांडाल लगा के आप क्या ले रहे हो? 6-6 घंटे लोगों का वेश करा के क्या ले रहे हो? 4 बार आरती होगी तो 3 बार उत्सव होगा बीच में, तो उसमें आरती में चढ़ेगा। तो 4 बार उत्सव कराएंगे तो उतना, तो रुक्मणी विवाह होगा तो कृष्ण विवाह होगा। पहला उद्देश्य मनी। दूसरा, मेरा यश हो जाए, दुनिया मेरे को। तीसरा, कोई बोल दे भागवत इसलिए पढ़ा रहे हैं कि लोग वास्तव में समझें। कितने लोग ये मन से चाहते हैं? जो ऐसा मन से चाहेगा वो भीड़ को पढ़ाएगा नहीं, मैं आपको बताऊं। जो अच्छी जौहरी की दुकान होती है वो ये टुटपुंजे के बीच में ऐसे लाने वाला वो नहीं है। भले मत खरीदो, जिंदाबाद, लेकिन भीड़ के लिए नहीं। तो जो अच्छी चीजें हैं, जो कीमती चीजें हैं, वो नेचुरली आपके पास क्या होंगी? आप देखो ना, इतने सारे कपड़ों में आपके पास 1 या 2 ही जोड़ी कपड़ा ऐसा होगा जो आपको, हाँ, ज्यादा अच्छा लगता है। वो कितने जोड़ी कपड़े हैं? 1। क्यों? वो चीज ज्यादा नहीं हो सकती। पकड़ में, जो क्रीम चीज है, जो अच्छी चीज है, जो महंगी चीज है, वो चीज सदैव कैसी होगी? कम होगी। शुरुआत में हम लोग भी शायद आए प्रवचन, तो हम लोगों ने भी पूछा था कि फिर हम लोगों में कमी क्या है कि हम लोगों के प्रवचन में इतने लोग, मेरे ज्ञान में कमी, मेरे वैराग्य में कमी, मेरे इंतजाम में कमी। तो इसे आप उस चीज के लिए बने ही नहीं हो। ये अपेक्षा भी कभी मत करना, क्योंकि आप थोड़ा डिफरेंट हो। हम उस भीड़ की अपेक्षा भी और आ जाए तो एक बार शायद मैं, हो सकता है अपना स्टैंडर्ड भी, हाँ, खो बैठूं। जो मेंटल लेवल है, जो एक दर्शन की दृष्टि है, वो दर्शन की दृष्टि आपके हाथ में अंत में पता लगेगा कुछ नहीं रहा। भीड़ तो सदगुरु महाराज की जय करके चली गई, आपके हाथ में आपको लगे क्या बोला दर्शन के नाम पर, बेवकूफ बनाता रहा। डिफरेंट, सबसे थोड़ा अलग रहो। ये संख्या पर नहीं जाना है,
ना, जन्म मिशन आपको पहले ही बोलता, क्वांटिटी पर बिलीव नहीं करते, क्वालिटी पर बिलीव है। प्रोडक्ट कैसा है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो मुझे नहीं चाहिए, हाँ जो एक प्रोडक्ट भी है वो कैसा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, बना ना। तो प्रेम के बदले क्या, सुरक्षा, वेरी गुड, आप समझ लो वो असली प्रेम नहीं। प्रेम के बदले यश नहीं जी, प्रेम के बदले सम्मान नहीं जी। कितने लोग हैं कि प्रेम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो भी आपको क्या दे रहे हैं, बस लव फॉर लव, प्रेम इसलिए क्योंकि मैं भी इनको प्रेम करूंगा, और कोई बीच में इच्छा भी नहीं है, याद रखना, है ऐसा कुछ, इसको ही तो आप क्या बोलोगे, प्योर लव तो इसी को बोलेंगे ना, जो लव के बदले में आपसे कुछ चाहे, प्यार के बदले प्यार, नहीं देता धन तो भी ठीक, देता है तो भी ठीक, बना। अभी कल देखेंगे आपसे, अभी टॉपिक चलेगा आपका ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। आज 3 तारीख है, कल 4 तारीख से कोर्स चालू हो रहा है, मेरे ख्याल आपको पता ही होगा। जैसे मैंने पिछले साल भगवत गीता पढ़ाई थी 1 से 9 अध्याय, 2.5 महीने कंटिन्यूअस डेली 1.5 आवर, 1 घंटे की गीता। ऐसे ही इस सत्र में अब चालू हो रहा है, कल से भगवत गीता का 2.5 महीने चलेगा कोर्स। उसमें पूरी 9 अध्याय 10 से अध्याय 18, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये होगा गीता भवन में, शाम को 5:30 से 7 बजे तक, ठीक है। हाँ, हमारा वो कक्ष नहीं होगा जो सब जनरल लोग आते हैं ना, बड़ा वाला हॉल, उसमें नहीं पढ़ा रहे हम, हमारे लोग अलग सेलेक्ट होंगे। वो जो राम मंदिर के बगल एक छोटा हॉल है उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। उसमें रजिस्ट्रेशन भी रखा है, क्योंकि ऐसे 50 लोगों से ज़्यादा उसमें एंट्री देने का मन नहीं है, भीड़ को नहीं करना उसमें। तो आप प्लीज़ सोनी जी से करिएगा, फॉर्म इनके पास सब रहेंगे तो आप फॉर्म भर सकते हैं।